ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और पिछली रिएक्शन की वीडियो डाली, उसपे लोगों ने बड़ा सराहा। वो वीडियो बड़ी पसंद आई। मैं नीचे कमेंट्स पढ़ रहा था। जैसे मैंने आपको बताया कि कमेंट्स करते रहिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरी ऑडियंस मेरे बारे में क्या सोच रही है, क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीम नहीं करता, इसलिए मुझे इतना इंटरेक्शन का मौका नहीं मिलता। तो कमेंट्स जरूर लिखिए। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई आप और रिएक्शन दीजिए, क्योंकि जब मैं मोनोलॉग डालता हूँ तो बड़ी सीरियस किस्म की हो जाती है। हालाँकि मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि पॉजिटिव और अच्छी-अच्छी खबरें शेयर करें लोगों के साथ, लोगों को खुश करें, लोगों को करीब लाएँ, प्यार-मोहब्बत की बातें करें। लेकिन फिर वो चूँकि हर चीज़ पाकिस्तान से अनफॉर्च्यूनेटली बुरी खबर आती है और दुखते दिल के साथ, लेकिन सच्चे दिल के साथ वो क्रिटिसिज़्म में बात चली जाती है और वो फिर सैड हो जाती है खबर। तो रिएक्शन में ना थोड़ा-सा मेरा ख़्याल कॉमेडी की झलक है, थोड़ी-सी झुकते-झुकते भंग करके निकल आती हैं। तो तो मैंने एक वीडियो पे रिएक्शन दिया सोहेब चौधरी की, वो अजीब-सी, उसमें कोई मुझे डेप्थ नहीं नज़र आई, इंटेलेक्चुअल डेप्थ नहीं नज़र आई, तो इसलिए मैंने कहा शायद ये इतना भी आसान नहीं है कि कोई रैंडमली वीडियो उठाई, तो उसके ऊपर रिएक्शन दे दिया। तो प्लीज़ आप मुझे रिएक्शन रिकमेंड करें, कमेंट्स के नीचे वीडियोज़ के लिंक डाल दें यूट्यूब के, अगर पता नहीं यूट्यूब इजाज़त देता है लिंक्स की कि नहीं, तो वो ज़रूर डालें ताकि रिकमेंड जिसको सबसे ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे, रिएक्शन दूँगा उसके ऊपर। लेकिन उसकी शर्त ये है कि उसके अंदर थोड़ी-सी डेप्थ होनी चाहिए। टॉपिक कोई मज़े का होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बस आप लोलो-पोचो कर रहे हैं और आप चापलूसियाँ कर रहे हैं। ये आई डोंट थिंक दैट्स कंस्ट्रक्टिव। आज की वीडियो मैंने जो अभी देखी है, डेली स्वैग के कुछ शॉर्ट्स मुझे आ रही हैं रिकमेंडेशन में, तो मैंने देखी उसकी। वो लड़का मुझे थोड़ा-सा समझदार लग रहा है। ये नहीं कह रहा बाकी के नहीं है, लेकिन चलो, डेली स्वैग की अभी तक वीडियोज़ अच्छी है, तो आज उसकी वीडियो पे रिएक्शन दे रहा हूँ। वो इंडिया-पाकिस्तान के हवाले से ही बात हो रही है, तो उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो patreon.com/हारिस सुल्तान पे जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम कमेंट्स तो लिख सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। डेली स्वैग। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है गाइस पाकिस्तान के अंदर से। गाइस हमारे शहबाज शरीफ साहब ने एक स्पीच की जिसके अंदर कहा कि हम सुलह चाहते हैं इंडिया के साथ, हम चाहते हैं टेबल टॉक करके बातचीत को हल करें इंडिया के साथ। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया हमें रिप्लाई नहीं कर रहा, इंडिया हमें अहमियत नहीं दे रहा। तो गाइस पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि अहमियत कौन से मुल्क को मिलती है। अहमियत क्या उसको मिलती है जो कटोरा लेकर दूसरे मुल्कों पर जाकर भीख मांगते हैं? क्या अहमियत उसको मिलती है जो कहते हैं बेगर्स बेगर्स कांट बी चूजेस? या फिर अहमियत उनको मिलती है जो अपनी रिस्पेक्ट बनाते हैं, दुनिया को कर्जा देते हैं? रिस्पेक्ट किसकी होती है? पाकिस्तानी पब्लिक से पूछूंगा, देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है। आइए मेरे साथ मिलकर जानते हैं। तो आगे जाने से पहले इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी और शहबाज शरीफ के ऊपर जो मेरी जो थॉट्स थी, वो मैं इसके ऊपर मोनोलॉग बना चुका हूँ, उसको जाके ज़रूर देखिएगा। बातें इन्होंने सही की हैं। हैं ये बातें कड़वी ही हैं और ऐसे ही होता है। दुनिया उन्हीं की बात सुनती है, जिसमें उनको कोई इंटरेस्ट होता है। फॉरेन पॉलिसी, इस इंटरनेशनल रिलेशंस, ये जो पर्सनल रिलेशंस होते हैं, इनमें कुछ ओवरलैप्स होते हैं, कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, लेकिन उसमें इतनी असूल पसंदी नहीं होती, उतनी साबित कदमी नहीं होती जिस तरह के आप अपनी डेली लाइफ में एम्प्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर मुहर्रकात बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके अंदर लाइव्स बहुत ज़्यादा वाबस्ता होती हैं। इस वजह से आप ये नहीं कह सकते कि चूँकि वो कंट्री डेमोक्रेसी नहीं है, देयरफॉर हम उनसे बात नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, आप देखेंगे जो बड़े-बड़े डेमोक्रेसी के चैंपियंस हैं अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज़, वो भी उन कंट्रीज़ के साथ दोस्ती कर लेते हैं जहाँ पे ह्यूमन राइट्स का कोई वजूद नहीं होता, जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती, जैसे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं। लेकिन जब उन्होंने किसी की धज्जियाँ उड़ानी होती हैं, तब वो कह के आ जाते हैं कि हम यहाँ पे डेमोक्रेसी लाना चाह रहे हैं। लेकिन ये भी इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं कि वो हिपोक्रेट ही हैं, कई जगह पे वो स्टैंड भी लेते हैं। तो ये बड़े इसके अंदर नुआंसेस होते हैं। तो इंडिया हमारी नज़र से, क्योंकि हम हर मामले में नीचे जा रहे हैं, हमारे पास कोई आवाज़ नहीं है, वो लोगों की अमेरिका में जॉब्स को सेव कर रहे हैं, और इसलिए मेरी भी एक इंडियन भाई से बात हो रही थी, यूट्यूबर हैं बहुत बड़े, उनसे बात हो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि ये नूह में जो हो रहा है, ये क्या, ये बुलडोज़र के बारे में आपकी क्या राय है? ये इसको दुनिया तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी कि आप, चाहे अगले किसी ने शरारत की, आपने बुलडोज़र से किसी का घर जाके गिरा दिया, तो कोई लॉ एंड ऑर्डर होता है, कोई कोर्ट का प्रोसेस होता है, ये बुलडोज़र की क्या बात है? उसने कहा, और वो थोड़ा बीजेपी की साइड के हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात तो प्रिंसिपली तो बात गलत है, लेकिन हमें, क्योंकि इंडिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, कोर्ट्स में इश्यूज़ जाते हैं, बड़ी देर लग जाती है। तो हैविंग सेड दैट, इसका एक ये शॉर्टकट सॉल्यूशन है, लॉन्ग टर्म नहीं, लेकिन शॉर्टकट सॉल्यूशन है कि इनको इसी तरह जो लोग शरारतें करते हैं, उनको सीधा करने का ये तरीका है, ताकि बाद में लोग ऐसा ना करें। तो मैंने कहा, लेकिन ये कोई सही तरीका तो नहीं है दुनिया का? तो उन्होंने बड़े फ़ख्र से कहा और एरोगेंस के साथ कहा कि कोई यूएन में इसके ऊपर बात नहीं होगी, कोई अमेरिका बाइडेन-शाइडेन, कोई हम, इंडिया इतनी ऊपर जा रहा है, इतनी पावर में है हम, हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। और ये बात सच है कि उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। यहाँ पे हम, अगर कोई छोटा मुल्क
ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करता है या कोई ऐसी बात करता है जो वेस्ट के ह्यूमन राइट्स के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होती, तो उसको वेस्ट बड़ी जल्दी धमकियाँ देने लग जाता है या वेस्ट बड़ी जल्दी उनको सबक सिखाने लग जाता है। लेकिन ऐसा इंडिया के साथ अब नहीं हो रहा। ये रियलिटीज़ हैं, ये मोटी-मोटी रियलिटीज़ हैं। तो ये वो वजह है कि शायद मोदी जी हमारा फ़ोन नहीं उठाते शहबाज शरीफ का। ये वजह है कि जब पुलवामा हुआ तो इमरान खान साहब कहते हैं और शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमारी टाँगें काँप रही थी कि वो हमला ना हम पे कर दें। उन्होंने बाजवा साहब ने भी कहा कि हम सिर्फ़ 6 दिन से ज़्यादा जंग नहीं लड़ सकते क्योंकि हमारे पास इतना एम्यूनिशन या पेट्रोल नहीं है, वगैरह-वगैरह। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, ये हकीकतें हैं, लेकिन हमने अपनी आवाम को चूना बेचा हुआ है कि हम दुश्मन के दाँत खट्टे कर देंगे, पाक फ़ौज के जवान ये हैं, वो हैं। ठीक है, अपने जवानों पे आपको डिफेंस को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन झूठ के साथ आप जब खड़े होंगे तो उसका नदामत ये होगी हमें ज़लील ही होना पड़ेगा पूरी दुनिया में। तो चलें देखते हैं वीडियो में क्या कह रहे हैं वो। बेसिकली बात करने का पर्पस है, कल हमारे पीएम की तरफ से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी रिलेशंस को लेके हमारे और इंडिया के दरमियान। उन्होंने कहा कि हम बात करना चाहते हैं इंडिया से, लेकिन वहां से कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। सर कुछ टाइम पहले मैं आपको याद करवाना चाहूंगा, हमारे शहबाज शरीफ साहब गए थे यूएई। यूएई जाकर उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि हम इंडिया के साथ पीस करना चाहते हैं, 4 जंगें लड़ी, उससे कोई फायदा नहीं हुआ, अब अमन चाहते हैं। अमन चाहते हैं उन्होंने बात की, साथ ही उन्होंने कहा कि हम सुलह करेंगे इंडिया के साथ अगर वो 370 का आर्टिकल रिमूव करते हैं। तो इनडायरेक्टली तो ना ही हुई ना सुलह की। अगर सुलह करना चाहते तो पुरानी बातों को बोलकर आगे नई शुरुआत की जाती है, तो हम पुरानी बातों को करके ही सुलह करना चाहते हैं। नहीं, देखिए उन्होंने एक आर्टिकल में जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजिंग कर लिया है, ठीक है? तो वो तो अब उसे रिवील नहीं करेंगे, सीधी-सी बात है। वो कभी भी नहीं करेंगे। बाकी ये है कि उस चीज़ को बुला के आगे अगर इन्होंने रिलेशनशिप स्टार्ट करने हैं, तो पहले तो डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, ठीक है? और क्या है कि तजारत होनी चाहिए, लाइक क्रिकेट वगैरह जो है ना वो होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद ये चीज़ें होती हैं। जी बिल्कुल। सर अगर हम देखें तो आज कल की उनकी स्टेटमेंट एक और बात कहना इसमें ये भूल गए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो ये है कि उनकी जो डिमांड है इंडिया की, वो ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि हम अभी भी ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन इंडिया की जो डिमांड है, उनकी डिमांड ये है और ऑन सरफेस इट लुक्स लेजिटिमेट क्योंकि उन्हें कोई नुकसान नहीं है, उन्हें ना कोई फ़ायदा है आपके साथ, ना कोई नुकसान है। तो उनकी डिमांड एक है कि पाकिस्तान से हमारी सरज़मीन के ऊपर दहशतगर्दी होती है, ये वो कहते हैं। तो वो अब उनके अंदर इतनी एरोगेंस आ गई है कि अब वो पहले उन्होंने खालिस्तान के कुछ लोगों को मारा पाकिस्तान के अंदर और अब कल या परसों की खबर थी कि कराची में जमात-उद-दावा का एक बंदा सरदार हुसैन अराई, उसको भी मारा उन्होंने और कहा ये जाता है कि उसके हाफ़िज़ सईद के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात थे। तो उन्हें ये उनका जो कंसर्न है, इससे ये पता चलता है कि उनका कंसर्न लेजिटिमेट है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से और वो उस पे बिलीव करते हैं। तो पहला जो इन्होंने ये बात की कि उनके साथ डिप्लोमैटिक रिलेशन होना चाहिए, क्रिकेट होनी चाहिए, नहीं। उससे पहले हमें उनको ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि हमारी डायरेक्शन बदल गई है। हम कोई आपके साथ इस तरह की हरकत नहीं करना चाहते और उसका सबूत देना पड़ेगा, खाली-खाली वर्ड नहीं। ये जो लोग हैं, जो पाकिस्तान की सरज़मीन के ऊपर जो सेफ हैं, सेफ हाउसेज़ में रखे हुए हैं, इंडिया के हवाले ठीक है ना करें क्योंकि वो पाकिस्तानी सिटीज़न है, लेकिन उनके ऊपर सच्चे केसेस तो करें ना, ताकि उनको यकीन तो हो। उनको यकीन नहीं है आपके साथ। तो इसलिए वो आपके साथ क्रिकेट भी नहीं खेलते, वो आपको लिफ्ट भी नहीं कराते हैं और ऊपर से आप टमाटर भी उनके बंद कर देते हैं उससे जिससे नुकसान हमारी अवाम को होता है, हमारी अवाम भूखी मरती है। तो ये चीज़ें होना ज़रूरी है पहले। ये थी कि हम बात करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया बात नहीं कर रहा। अगर हम पास्ट पे चले जाएँ, पीछे जितनी मेरे ख्याल से मैंने जितनी रिसर्च की है, जितनी इंडिया ने ट्राई की है, सुलह के लिए बैठ के बात करने के लिए, क्या हमने उतनी ट्राई की थी? नहीं, देखें पता क्या है, बात ये है कि जो आपको भी पता है हमारी कुछ एस्टैब्लिशमेंट का भी रोल है, ठीक है? जो मेजर रोल है। तो हुँ। डेफ़िनिटली अब पीएम बार-बार कहे ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है, ये है कि डिप्लोमैटिक होता है। जो आपका वहाँ पे एम्बेसडर बैठा होता है, वो बात करे जनाब हम आपसे बात करना चाहते हैं। आप बार-बार पीएम कह रहे हैं, इमरान खान कह रहे हैं हम बात करना चाहते हैं भाई, मतलब खुद को भी डिग्रेड करके जो है ना आप किसी से बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर अगर डी ग्रेड की आपने बात की है, तो हमारा ग्रेड यहाँ पर डी नहीं सर ज़ेड। लेकिन इससे आप ये देखें कि हमारी अवाम को भी खैर ये पढ़े-लिखे सर लग रहे हैं, बोलने से भी पता चल रहा है कि यानी ही नोज़ व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट। तो इससे ये देखें कि हमारी अवाम के अंदर भी शऊर आ रहा है इंडिया को लेके। ये बहुत बड़े बैगेजेज़ हैं, आपको शायद एज़ अ इंडियन आपको समझ ना आए कि जब आपको बचपन से एक चीज़ पढ़ाई जाती है या समझाई जाती है, तो बड़ा मुश्किल होता है उनको शेक ऑफ करना। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जो हमें वक़्त के साथ-साथ समझ आती हैं, तो हमारी अवाम को भी वो चीज़ें समझ आ रही हैं। तो इसीलिए मेरा तो मैसेज इंडियन ऑडियंस को यही है कि प्यार से पाकिस्तानियों से बात करें, उनको गले लगा के उनसे बात करें। ये ट्रोलिंग और ये जो बातें कई मैं देखता हूँ, वो ना करें। इससे आपके ज़र्फ़ में कमी नहीं आएगी। इंडिविजुअल लोग हर जगह पे होते हैं, लेकिन हम तो ओवरऑल बात करेंगे कि ओवरऑल आपका रवैया हमारी तरफ प्यार और मोहब्बत वाला होना चाहिए। जा रहा है, जिस तरह के हमारे मुल्क के सिचुएशंस हैं, जिस तरह के हमारी अगर आप बात करेंगे रिजर्व हैं, जिस तरह की हमारी जीडीपी जा रही है, तो क्या सर हम किसी भी मुल्क से अभी बात करने के लायक हैं कि बैठ के टेबल टॉकिंग कर सकें और वो हमें बराबर में बिठा के हाँ जी भाई आप जो कहेंगे आपकी बात मानी जाएगी, हम भी जो कहेंगे वो भी बात मानी जाएगी। क्या हम इस कैपेबल हैं इस टाइम? अनफॉर्चुनेटली नो, हमारी वो कैपेसिटी नहीं है, ठीक है? ना हम वहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं क्योंकि आपको भी पता है कि हमारे पास ना रिज़र्व है, ठीक है? और जितने भी कंट्रीज़ हैं लाइक इंडिया, चाइना या जो भी है, तो वो देखते हैं कि
कंट्री की पोजीशन क्या है, ठीक है? तो हम जो है ना खुद डिफ़ॉल्ट के करीब है, ना हमारे पास रिज़र्व है, ना हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्यों करें? अगर वो टेबल पे बैठेंगे तो वो अपनी बात करेंगे भाई, ये हमारे जो है ना इस कंडीशन पे आके हम बात करेंगे। नहीं। आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, अगर अगला कंट्री आपके साथ जो है ना वो खुद आके करे। इसकी रिसेंटली एक जो है वो एग्ज़ाम्पल है, जो हेनरिक सिंजर है, वो 100 साल की एज में अभी आके वो चाइना वो उसने विज़िट किया है, ठीक है? ये है। एक और बात भी यहाँ पर निकली और जब हमारे पीएम ने कहा कि भैया हम आपके साथ सुलह करना चाहते हैं, बैठ के बात करना चाहते हैं, इंटरनल टेररिज्म हो रही है, क्रॉस बॉर्डर भी हो रही है, आपके अंदर भी टेररिज्म हो रही है, पहले आप उस पर काबू पा लें, उसके बाद हम अगर कुछ सोचेंगे कि आपके साथ बातचीत करनी है या नहीं करनी। क्या उनके कंसर्न सही है हमारे रिलेटेड? नहीं, मैं नहीं समझता कि उनके कंसेंसस ठीक है। ओह! क्योंकि देखें, दहशतगर्दी सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं हो रही, इंडिया में भी हो रही है, ठीक कहाँ है? पे हो रही इंडिया में कौन से वहाँ पे बम धमाके नहीं होते? है? हुए थे पुराने टाइम में, अभी कहाँ हो रहे हैं? नहीं, तो पुराने क्या है, उसको आप निग्लेक्ट कर दें। हमारे आज भी हुआ, कल अगर बात करेंगे उसके अंदर हुआ ये कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा-सा बाजोड़ के अंदर। नहीं, ये कह सकते हैं यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन हो तो वहाँ पे भी रहे हैं ना, ठीक है? तो हुए थे, लेकिन मुझे लगता है 2014 के बाद मैंने खबर नहीं सुनी कि वहाँ पर कोई बम धमाका हुआ। नहीं, नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ का सोशल मीडिया उनको जो है ना वो जिस तरह आप उठाते हैं, उनका सोशल मीडिया नहीं उठाता, सीधी-सी बात। ये ये फिर वही बात आ गई जो मैंने आपको अभी शुरू में बताई थी। बड़ी कितनी अक्ल की बातें कर रहे थे, लेकिन एक कौन-सा धमाका हुआ है? कौन-सा खुदकुशी धमाका इंडिया में हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मैं समझा शायद ये उससे कंपेयर करेंगे कि जो कम्युनल वायलेंस हो जाता है, तो मे बी यू कुड मेक एन आर्गुमेंट देयर, वो भी भोंडा आर्गुमेंट है, क्योंकि वो कम्युनल जो होगा वो इंटरनल इश्यू होगा, उसका टेररिज्म का जो दहशतगर्दी का इश्यू होता है वो बाहर से होता है। तो इसका आई डोंट नो कि ये शायद उसने डेली स्वैग के लड़के ने, उसने मुज़म्मिल ने सवाल भी सही नहीं पूछा या सही तरीके से, बट आई थिंक ही ट्राइड टू काउंटर हिम, लेकिन ये वो चीज़ें अनफॉर्चुनेटली जिसमें बड़ा हमारे हमें अपनी आवाम को मज़ीद एजुकेट करना है। अगर आप ये इग्नोर भी कर दें 1 मिनट के लिए ये बात कि पाकिस्तान उधर नहीं करता, ओके लेट्स जस्ट से दैट हमारा अगर हम ऑफ़िशियल लाइन लेके चलते हैं कि हमारा मुंबई से, पठानकोट से, पुलवामा से और इस तरह के और जितने होते गए, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। सदर ज़रदारी ने कहा था नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़, पाकिस्तान किस कोई लेना-देना नहीं है, ओके। लेकिन उनको अब ये देखना पड़ेगा कि इंडिया फिर ये क्यों कहता है कि आपके ये लोग हैं। हाफ़िज़ सईद के साथ उनकी क्या रिज़र्वेशंस हैं। मेरी बुक पढ़ लें, मैंने भी लिखा हुआ है हम कश्मीर में जाने के लिए। मैं जाने लगा था वहाँ पे। बच गया मैं, मेरे वालिद साहब ने मुझे बचा लिया। अभी जो जमातुत दावा का बंदे को दुकान में मारा, क्यों मारा उन्होंने? उनके रिज़र्वेशंस हैं ना, खालिस्तानी 1-2 इन्होंने लाहौर में मारे हैं, पूरी दुनिया में वो मार रहे हैं। तो क्या है? उनके कंसर्न्स तो हैं ना। तो ये कंसर्न्स फ़िज़ूल में तो नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ना पीछे। तो ये हमारे पाकिस्तानियों को इसकी सोचने की ज़रूरत है, और खाली इस तरह की मेरा ख़्याल अब वहाँ पे वो इंडिया उस स्टेज पे पहुँच गया है, स्पेशली मोदी जी, कि वो कहते हैं चलो भागो, हमें कोई फ़र्क। अब ये हम चुपड़ी-चुपड़ी बातें करके कि हाँ, नहीं हम देखें जी, हम लोगों को पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ना चाहिए, क्रिकेट खेलनी चाहिए, क्रिकेट डिप्लोमेसी, अमन की आशा, दोस्ती की भाषा वगैरह-वगैरह, इस तरह की बातें जो हैं, ये अब वो मुझे नहीं लगता कि वो इससे अब हमारी बात सुनेंगे। तो अब हमें एक्शन करके दिखाना होगा, और एक्शन भी जब हम आज करना शुरू करेंगे तो 3, 4, 5 साल बाद लग जाएँगे। उनको ये बात का यकीन आते-आते कि हाँ भई, ये हमने अपने कोर्स को बदल लिया। तब उनको शायद ये यकीन आएगा, और जब ये उनको शायद यकीन आएगा 5 साल तक, तो मुझे खौफ ये है कि कहीं तब तक हमारी तरफ से बहुत देर ना हो चुकी हो। हम लिटरली पानी यहाँ तक पहुँच चुका है। जब वो कोई फ़िल्म का सीन होता है ना, आप गाड़ी पानी में गिर गई है, तो वो एयर पॉकेट के लिए बड़ी मुश्किल से ऊपर आके थोड़ा-सा साँस लेते हैं। हम उस सिचुएशन में हैं। अभी ये हुकूमत जाने वाली है, केयरटेकर सेटअप आने वाला है, और हमने आईएमएफ ने मुश्किल से मरते-मरते आपको दूसरी अगली किस्त ये 1-2 अरब डॉलर की जो दी है। वो नाम डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट हो जाएँगे, कुछ भी नहीं बचेगा। तनख्वाहें देने के लिए नहीं होंगी, अगला बिल नहीं दे सकेंगे, पेट्रोल का बिल नहीं दे सकेंगे। ठीक है, सऊदी अरब कहेगा चलो एक और मैं 1 महीने का आपको डिफर्ड पेमेंट के ऊपर दे देता हूँ, आप मुझे पैसे ना दें। कब तक ये काम चलता रहेगा? तो इसका सॉल्यूशन एक है कि इतनी बड़ी मार्केट हमारे साथ बगल में बैठी हुई है, हमने उसको फ़िज़ूल में एंटेगनाइज़ करके रखा हुआ है। ये काफ़र और ये वो ये फ़ॉर्मूला फ्लॉप हो गया। मैं फिर आपको कहूँगा, अगर हमने उनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए दहशतगर्दी की भी, तो हमने उनके 3 साढ़े 300 लोग मारे। उनकी नज़र में उनके शहरियों की इतनी कीमत है कि उन्होंने आपके पूरे मुल्क को एक तरीके का आइसोलेट कर दिया। कुलभूषण यादव का हम केस लेके जाते थे, वो भी हम इंटरनेशनल कोर्ट में हार गए केस। उन्होंने 350 लोगों के लिए उन्होंने कहा कि हमने आपको लिफ्ट नहीं करानी, और हमने तकरीबन 70,000 पहले मरवाए, और ये ठीक है, वो सारा लिंक्ड है एक-दूसरे के साथ। तो जानी नुकसान भी हमें हुआ, कोई डिप्लोमैटिक इंटरनेशनल फ्रंट पे भी कोई हमें सक्सेस नहीं मिली, इकोनॉमिकली भी हमारा बेड़ा गर्क हो गया। तो इसका मतलब सिर्फ वही है कि हमने जिस तरह आज तक मुल्क को चलाया, वो सही नहीं चलाया, हमें उसको बदलना पड़ेगा।
और कोई तरीका नहीं है। तो ये मेरा ख़्याल आगे वीडियो तो बहुत लंबी है, सिर्फ़ 7 मिनट चले, मेरा नहीं ख़्याल मैं पूरी वीडियो को कर सकता हूँ। तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरा ख़्याल से जो मैसेज था वो आ गया कि शुरू में उन्होंने अच्छी-अच्छी बातें की, लेकिन एंड में हमें पाकिस्तानी माइंड को बदलने का भी और बड़ा ही बहुत ज़रूरत है। तो हमारा साथ दीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/शारिस सुल्तान पे जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं और कमेंट्स में अपने ख़्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिए और प्लीज़ 15% मेरी ऑडियंस अभी भी पाकिस्तान से आती है। अगर इस वीडियो को 1 लाख लोग देखते हैं, तो इसका मतलब 15-16 हज़ार पाकिस्तान से भी देख रहे हैं। तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए ताकि मुझे आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो मेरे दिमाग तक आता रहे। तो अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफ़िज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।